दोस्तों 5 मिनट में आपको मैं एक्सेल के अंदर पिवट बनाना सिखाऊंगा और पिवट को कैसे एडवांस तरीके से ऑटोमेट करते हैं, जिससे कि कोई भी नया डेटा जब एक्सेल शीट में या कहीं डेटाबेस में ऐड हो तो वो कैसे पिवट में अपने आप ऑटो ऐड हो जाए। और दोस्तों पिवट के थ्रू कैसे आप कॉम्प्लेक्स डेटा सेट इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू एंड इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस। बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन, जहाँ पे हमारे पास एक सेल्स का डेटा है। सेल्स के डेटा में अगर आप ध्यान से देखें तो ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, मंथ, वीक, रीजन, स्टेट, ईयर, सिटी, कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, जीएसटी, जीएसटी रेट, जीएसटी अमाउंट, इनवॉइस, टोटल, पेमेंट मोड, कस्टमर टाइप, शिप मोड। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करे हैं, तो पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आपको रियलाइज होगा कि यार हम लोग पिवट यूज क्यों करते हैं, पिवट यूज करने का फायदा क्या है। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि विच स्टेट जनरेटेड द हाईएस्ट सेल्स। अब अगर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। पहले मैं स्टेट देखूंगा, फिर उनका सम करूंगा, और फिर मैं जाके उनका सेल्स अमाउंट देखूंगा कि अरे सेल्स अमाउंट क्या था। फिर मतलब कैटेगरी वाइज सम करना, इट्स इतने से लार्ज डेटा। अभी तो ये बहुत कम डेटा सेट है। जब आप रियल लाइफ में काम करेंगे तो आपके पास लाखों रोज का डेटा होगा और उसमें कम से कम 150 से 200 कॉलम्स होंगे, मतलब फील्ड्स होंगी। तो उस टाइम पे पिवट जो एक्सेल का एक बहुत ही कमाल का काम करता है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि पिवट लगाते कैसे हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो, एक तो मैनुअल तरीका होता है और एक एक होता है कीबोर्ड तरीका, जिसमें आप बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कीबोर्ड का तरीका। सबसे पहले A1 में जाइए, कंट्रोल शिफ्ट दबाइए, राइट एरो दबाइए। इससे क्या होगा, ये पूरा कॉलम का रेंज सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद डाउन एरो दबा दीजिए। अब इसने पूरी टेबल रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मैं यहाँ से इंसर्ट में भी जा सकता हूँ, ऊपर आप रिबन में देख रहे हो। बट मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऑल्ट दबाऊंगा। ऑल्ट में एन आ गया, एन दबाया। उसके बाद वी आ गया, वी दबाया। अब मेरे को क्या करना है, टेबल रेंज से सेलेक्ट करना है। मैंने टी दबाया, इसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें वर्कशीट सेम में करनी है, नई में डालनी है पिवट। तो आई ऑलवेज प्रेफर न्यू वर्कशीट। तो मैंने न्यू वर्कशीट पे सिलेक्ट करा, ओके कर दिया। अब मेरी शीट 5 खुल के आ गई है। तो मैं यहाँ पे PIVOT पिवट लिख देता हूँ, ताकि मेरे को पता रहे। दोस्तों अब जैसे अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। पहले इसके बारे में ना, इसकी पिवट के लुक एंड फील के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों ये ना हमारे सारे कॉलम हेडर्स होते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको सारे कॉलम हेडर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं भी मिल रहा है तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं, जैसे कि सिटी, सिटी था, स्टेट। तो आपको जो भी क्वेश्चन आता है, आपको जो भी रिपोर्ट बनानी है पेविट के थ्रू, आप इसमें से बना सकते हैं। अब ये जो 4 सेक्शन है इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। पहला सेक्शन फिल्टर। सपोज करो कि मुझे किसी चीज का फिल्टर लगाना है, जैसे कि मुझे क्वार्टर का फिल्टर लगाना है और क्वार्टर में मेरे को कौन कौन से क्वार्टर सेलेक्ट करने हैं। तो आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट मल्टीपल, सेलेक्ट सिंगल कर सकते हैं। फिल्टर का काम यही होता है और इसके अलावा कोई काम नहीं है। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके उसका फिल्टर लगाना है। और जो भी हम फिल्टर में फील्ड कॉलम का वो डालते हैं, तो उसमें वो उनकी डिस्टिंक्ट वैल्यू उठाता है, मतलब कि यूनिक वैल्यूज उठाता है, ताकि वो रिपीटेटिव ना हो। कॉलम्स, कॉलम्स का मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे डालोगे वो आपको इस फील्ड में ऐसे हेडर्स टाइप में मिलेगा, ठीक है। रॉज आपको पता ही है, रॉज आपको इस फॉर्मेट में मिलता है, लाइक टॉप टू बॉटम। कॉलम आपको मिलता है लेफ्ट टू राइट, ओके। और अगर बात करें वैल्यूज की, तो हमें वैल्यूज देनी क्या है। सपोज हमने स्टेट डाल दिया, स्टेट वाइज वो चाहिए, सेल्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल्स लिखूंगा, मेरे पास सेल्स आ गई, और मैं वैल्यूज में डाल दूंगा। तो ये यहाँ पे आप देखोगे कि सबकी वैल्यूज लिख निकल के आ गई। तो ये है लुक एंड फील ऑफ पिवट। कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। आप एक बार इसको करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से एक्सेल ने इसको बना रखा है। इवन आप जब पहली बार भी यूज करने बैठोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद उसको करने की कोशिश करते हैं, और आप देखना कितना क्विक क्विक आंसर निकलते हैं। और वैसे अगर आप मैनुअली करने बैठोगे, अगर आपको एक्सेल आता है तब भी बहुत टाइम लग जाता है। सो सपोज करो कि मेरे बॉस ने मेरे को एक मेल डाला और मेरे से पूछा कि विच स्टेट जनरेटेड द हाईएस्ट सेल्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर, ओके। सबसे पहले पिवट पे जाते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टेट चाहिए। स्टेट मैंने पकड़ लिया, मैं इसको रॉ में डालता हूँ, ठीक है। रॉ में डाल दिया। अब मेरे को सेल्स चाहिए, सेल्स मैंने इधर वैल्यूज में डाल दी।
लेकिन इसमें एक और कैच था, उसने कहा फाइनेंशियल ईयर की बात करी है, तो फाइनेंशियल ईयर का फिल्टर लगा देंगे जो करंट फाइनेंशियल ईयर है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें एक ही फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिया हुआ है, तो मुझे फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, रिमूव फील्ड। अब दोस्तों अब आप सोचोगे कि मैं इसको कैसे ढूंढूं कि भाई ज्यादा वैल्यू वाला स्टेट कौन सा है। सिंपल, कुछ नहीं करना, सॉर्ट में गए, डिसेंडिंग, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एज यू कैन सी द छत्तीसगढ़ हैज द हाईएस्ट सेल्स। सो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिल गया। आप देख रहे हैं पिवट की जादू। अब वो कहता है कि सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर शेयर बाय द पेमेंट मोड। अब कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना आपको ये क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑर्डर शेयर बाय द पेमेंट मोड, लेट्स फाइंड आउट क्विकली। पिवट पे गए, सबसे पहले हमने इसको हटाया, रिमूव फील्ड एंड देन रिमूव वैल्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर शेयर बाय पेमेंट मोड, हमें क्या चाहिए, पेमेंट मोड चाहिए और ऑर्डर शेयर बाय चाहिए। ऑर्डर शेयर का मतलब हो गया हमें, पहले हम पेमेंट मोड ढूंढ लेते हैं। पेमेंट मोड हमने रॉज में डाल दिया, ठीक है। और हमने सेल्स सेल्स ढूंढ लेते हैं, सेल्स किसका कितना शेयर बनता है। अब आप बोल रहे हो कि इसमें शेयर कैसे आएगा, है ना। देखो बहुत ही इजी है, यहाँ पे गए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जब आप जाओगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट। बट जब आप शो वैल्यूज में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो कैलकुलेशन में जाएंगे, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल में क्लिक कर दीजिए, यू विल गेट द शेयर वैल्यू। देखो अब यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी जो है वो 48% शेयर वैल्यू टोटल सेल्स का है। क्रेडिट कार्ड 33%, डेबिट 0.2, नेट बैंकिंग 0.23 एंड यूपीआई ऑन द थर्ड वन बिकमिंग 17.64%। सो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने फटाफट इसको कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करा, अपने बॉस को मेल कर दिया। अब ये क्वेश्चन है, डू ऑल कैटेगरी सेल्स सेल बेटर ऑनलाइन और ऑफलाइन, विच वन। सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। हम दोस्तों हम बार बार नई नई पिवट भी बना सकते हैं, बट आई एम जस्ट टू शो यू, आई एम प्रेफरिंग टू वर्क ओनली ऑन द सेम। सो कैटेगरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो इसमें हम पहले चेक करते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कौन सा डेटा है। शिपिंग मोड इज स्टैंडर्ड एंड एक्सप्रेस। पेमेंट मोड, हमारे को एक ऑनलाइन ऑफलाइन का भी ढूंढना है, ये रहा चैनल। सो लेट्स गो क्विकली, चैनल पे क्लिक करा, इसको हम रॉ में लेके गए, ठीक है। और ऑन, और मेरे को कैटेगरी भी चाहिए क्या, ताकि मेरे को पता लगे कि कौन सी कैटेगरी कहाँ पे कितना सेल कर रही है। ये एक काम करते हैं, बेटर लुक एंड फील के लिए चैनल को कॉलम में डाल देते हैं, सो दैट वी हैव सेल्स। सेल्स को हमने यहाँ रखा। अब दोस्तों क्या ये आपको समझ में आ नहीं रहा, बताइए। अब इसको मैं, जो टोटल ऑर्डर है उसको मैं सॉर्ट कर दूंगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो लेट्स फाइंड आउट। अगर इसको और अच्छे तरीके से मेरे को दिखाना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फील्ड सेटिंग में जाके, मुझे यही तो देखना है कि कौन सा क्या परसेंटेज शेयर कर रहा है। मैं इसको परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर सकते हैं, पहले ग्रैंड टोटल करके देखते हैं क्या आता है। सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ऑफलाइन बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, ऑनलाइन कम परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर हम अपैरल की बात करें जो कि सेल्स का 10% है, उसमें से ऑन ऑफलाइन 1%, ऑनलाइन 8.97%। सिमिलरली अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो टोटल सेल का वो 9.44% है, वेर इन बहुत ही कांटे की टक्कर है, ऑनलाइन 5% और ऑफलाइन 4.44%। अगर हम बात करें कि भाई ऑफलाइन ज्यादा बेटर है या ऑनलाइन, तो ऑफलाइन हमारा सेल ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। को ये उठाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और हम यहाँ पे लिख देंगे बोथ कैटेगरीज आर वर्किंग बेटर बट ऑफलाइन इज गिरीज आर वर्किंग बेटर बट
ऑफलाइन इज सेलिंग मोर। अब दोस्तों जो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, टॉप 10 सिटी बाय बिल्ड अमाउंट, लेट्स फाइंड आउट। अब तक तो आपको समझ ही आ गया होगा कि भाई इसमें करना क्या होता है। क्विकली रिमूव एवरीथिंग, हमें सिटी ढूंढनी है और सेल्स ढूंढना है। कितना इजी है ना। अगर आपको पिवट, छोटी सी पिवट आती है तो आप कितना कुछ निकाल सकते हैं। CITY सिटी, रॉ में गए, बिल्ड अमाउंट में हम सेल्स ले लेते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, तो क्विकली हमने गए सॉर्ट पे, लार्ज टू स्मॉल, पहले ही पहला हेडर है। जब आप आपको मैं एक और चीज बता दूं, जब भी आपको कोई क्विक फंक्शन देखना हो ना, तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं काउंट दिखा रहा है। यहाँ पे जब भी आप सेल्स या रो कॉलम सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे एक अलग अलग से ना एक कैलकुलेशन चलती है। तो जैसे मैंने ये 11 सेलेक्ट करा, मुझे टॉप 10 चाहिए, तो एक हेडर को लगा के 11 हो गया, तो मैंने मतलब 10 सिटीज सेलेक्ट कर ली हैं। ठीक है। अब टोटल 22 हो गई। अब टोटल देखो, अब 22 हो गई। और इनका सम बता रहा है मेरे को, जो भी है मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है। फटाफट मैंने इसको कॉपी करा और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, मेरे पास टॉप 10 सिटी भी आ गई। ठीक है ना। सो दोस्तों सारे सारे क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं, मतलब मेरे को बस आपको बताना था कि कितना इजी और कितना क्विक है पिवट। दोस्तों इसमें ना एक कैच है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोगों को अक्सर पता नहीं होता है, कि भाई पिवट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों एक्सेल में जब आप काम करते हैं ना, तो उसमें हमेशा आप याद रखना और ध्यान देना कि जो ये जो डेटा है ना, ये टेबल नहीं है, ये रेंज है। ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ पे नया डेटा फीड करूंगा ना, तो वो पिवट में ऑटो रिफ्रेश नहीं होता। या जब हम आगे की वीडियो में डेटा मॉडलिंग सीखेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे डेटा को, जो डेटा रेंज है उसको ना टेबल में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो ऑटोमेशन में हेल्प नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए ना पूरी पिवट डिलीट कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डिलीट कर दिया मैंने ये पिवट। ठीक है। इसको रहने देते हैं। अब जैसे मेरा ना ये डेटा है, मैंने इसको, ये अभी रेंज है, मैंने इसको टेबल में, फॉर्मेट एज टेबल में गया, टेबल में कुछ भी सिलेक्ट करा, आई हैव सिलेक्टेड एवरीथिंग, और मेरी टेबल का हेडर भी है, मेरे से पूछ रहा है, मैंने ओके कर दिया। ठीक है। अब क्या हो गया ना, इसमें कुछ भी डेटा मैं फीड करूंगा, तो इसका मैं आपको जादू दिखाता हूँ। इसको मैंने सारे को सेलेक्ट करा, Alt N V T, ये मैंने अपना पूरा सेलेक्ट कर लिया है मेरा टेबल। अब जो ये टेबल है ना, इसको मैं नेम भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी नेम कर सकता हूँ। वैसे तो जो टेबल की नेमिंग होती है, वो यहाँ पे जाके आप टेबल को नेम कर सकते हो, है ना। ये क्लिक करा, ये टेबल पे गए, और आप यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हो। ये मेरा डेटा आ गया सेल्स का। अब सपोज मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करा, राइट एरो करा, ऑल्ट दबाया, NVT, न्यू वर्कशीट। अब सपोज मैं यहाँ पे ना एक स्टेट लेता हूँ, नहीं नहीं मैं सिटी लेता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेबल कन्वर्ट करने का फायदा क्या होता है। टेबल सिटी लिया, ठीक है, और मैंने इनका सेल्स भी ले लिया। ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे नोटिस करो, मैं इसको एक सिटी देखता हूँ जिसमें जिसमें भी अवेलेबल नहीं हो। लेट्स डू फॉर गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद इसमें है नहीं। अब मैं सेल्स डेटा में गया, मैंने सब कुछ, सारा कुछ मैंने ले लिया। यहाँ पे मैंने नॉर्थ लिखा, गाजियाबाद लिखा, यहाँ पे भी मैंने गाजियाबाद लिख दिया। बाकी सारा डेटा मैंने एज इट इज रेप्लिकेट कर दिया। ठीक है। अब मैं अपनी पिवट पे गया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा और रिफ्रेश करा। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे गाजियाबाद भी आ गया। ठीक है। आपको बस रिफ्रेश करना होगा और आपका गाजियाबाद, जितना भी डेटा पीछे से ऐड हो रहा है, जब हम डेटा मॉडलिंग करेंगे लार्ज डेटा सेट पे बाद में, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कि जो भी पीछे से डेटा ऐड होता रहेगा, वो आपके पेवेट में जाता रहेगा। और क्योंकि अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सपोज करो आपने इसका ग्राफ बना दिया, इंसर्ट पे जाके, लेट्स डू द रिकमेंडेड ग्राफ।
आपने इसका ग्राफ बना दिया और ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जब पहले तो गाजियाबाद था नहीं, अब गाजियाबाद भी ऐड हो गया है। सो दोस्तों ये थी हमारी पिवट की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ इसको लाइक करिए, इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, मैं उस चीज़ की वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।